हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फैक्ट्री अचीवर्स में। आज हमारी बायो की 4th क्लास है। आज हम इस क्लास में बचे हुए सेल ऑर्गेनेल्स को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारी सेल की एक और क्लास आएगी जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रांसपोर्ट्स पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है कि पानी के जब पानी ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह तो उसको क्या कहते हैं। एक सेल मतलब सेल के बाहर से सेल के अंदर जब पानी जाता है तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। जब गैस जाती है एक जगह से सेल के बाहर से सेल के अंदर तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर बस एक लास्ट क्लास आएगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी हमारी चीजें बची होंगी सेल से रिलेटेड वो सारी चीजें हम उधर ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फिर आज अपनी नए टॉपिक के साथ। हम अगर आपको रिवाइज करना है तो मैंने इससे पहले जब ये क्लास खत्म करी थी तो उसके लास्ट में भी मैंने शॉर्ट में रिवाइज करा दिया था आपको। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अब इसको हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या बोला जाता है? सेल का पावर हाउस बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। सेल को या फिर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? जैसे कि पावर हाउस में क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वैसे ही हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी किसके फॉर्म में? एटीपी के। ऊर्जा प्रोड्यूस होता है किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। तो ऊर्जा प्रोड्यूस करता है किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म। एटीपी मतलब एटीपी का फुल फॉर्म मतलब एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जैसे हमारे सेल का कोई भी काम होता है ना तो उसको करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा उसे कहाँ से मिलती है? एटीपी से मिलती है। और ये एटीपी बनता कहाँ पे है? एटीपी बनता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए, ठीक है, अब उसके बाद में इस एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी, मतलब ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का ऊर्जा सिक्का। कोशिका का ऊर्जा सिक्का बोला जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपसे यही पूछ लिया जाता है कि मतलब कौन सी ऐसी इकाई, मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है सेल का जिसको कि क्या बोला जाता है? कोशिका का ऊर्जा सिक्का बोला जाता है। तो वो है हमारा एटीपी। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसमें कि ये जो आपको ऐसे फिंगर की तरह, उंगलियों की तरह ये प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे उंगली की तरह ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टाई। क्या बोलते हैं? क्रिस्टाई। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिर ऐसे उंगली की तरह जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टाई। और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड, इस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। इसको हिंदी में भी मैट्रिक्स ही कहते हैं। और फ्लूइड का मतलब जो इसके अंदर तरल पदार्थ प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो यहां तक की चीजें। अब एक चीज और, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसका नाम पता है किसने दिया था? बेंडा ने। किसने दिया था? बेंडा ने। ठीक, तो हमने सारी चीजें जितनी भी लगभग थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में वो हमने सारी चीजें पढ़ ली। अभी एक चीज रह गई है, तो वो चीज क्या है कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो हमारा उसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है, साथ साथ में राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कभी भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज इसमें ये पूछ लेते हैं ये लोग कि भाई ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले आंसर होगा हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो कि किस पे प्रेजेंट होते हैं? पादप कोशिका में। पादप
कोशिका। पता है न्यूक्लियस जिसको कि हम क्या कहते हैं, केंद्रक। अब तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लेके चलना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ हिंदी में पढ़ेंगे, या हम ये नहीं कह सकते हम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा न्यूक्लियस हो गया जिसको कि केंद्रक कहते हैं, प्लास्टिड्स हो गया जिसको कि प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद हम तीसरी चीज ये हमारा जिसमें प्रेजेंट होता है ना, वो होता है, हमने जैसे अभी पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे बस पता है कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल या फिर कोशिकांग है जिसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता खुद का। ठीक है, आपको एक और ऑप्शन ऐड कर दिया जाएगा, मान लीजिए लाइसोसोम ऐड कर दिया गया। आपको अगर नहीं पता होगा, आपको तो हमेशा से यही लग रहा होगा कि न्यूक्लियस में सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है। नहीं, लेकिन हमारा न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है, हमारा प्लास्टिड्स में भी प्रेजेंट होता है, और साथ साथ में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट, लाइसोसोम में प्रेजेंट नहीं होता। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। और पता है एक चीज और हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में रह गई कि इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दो भित्तियां प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आपसे ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कोशिकांग इसमें से ऐसा है जिसमें डबल कोशिका, मतलब द्विकोशिकीय होता है, जो सॉरी द्विभित्ति वाला जो होता है ना, तो वो कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, हमने बेसिकली सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में खत्म कर ली हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करने जा रहे हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट हमारा जो है सेल ऑर्गेनेल है, लाइजो कोशिकांग है, मतलब लाइजोजोम। लाइजोजोम, इसको हिंदी में भी लाइसोसोम ही कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको बोला, इसमें पता है क्या, इसको इसका नाम किसने दिया था, सबसे पहले ये देखते हैं। पहले तो हमें ये जरूरी ना कि नाम किसने दिया था, तो डी ड्यून ने दिया था। क्या किसने दिया था, डी ड्यून ने दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारी, नेक्स्ट चीज जो लाइसोसोम के बारे में, इसको बोला जाता है पता है, पाचन थैली। ठीक है, इसको डाइजेस्टिव बैग बोला जाता है, या फिर इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। अब सुसाइडल बैग तो मुझे हिंदी में बताने की जरूरत है नहीं, तो इसको सुसाइडल थैली या फिर सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। ठीक, तो ठीक है, इसको सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी खराब कोशिकाएं होती है ना, ये उन सबको खत्म कर देता है लाइसोसोम। ठीक है, तो ये उनको डाइजेस्ट कर देता है, पाचन कर देता है उनका, उनको खत्म कर देता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, पाचन थैली या फिर सुसाइडल थैली बोला जाता है। और तीसरी चीज जो है लाइसोसोम के बारे में, तीसरी चीज लाइसोसोम के बारे में ये है कि ये जो लाइसोसोम होते हैं ना, इसमें प्रेजेंट होता है एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस में, कौन से कोशिकांग में पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, तो हमने अपनी सारी चीज, पहली चीज हमने पढ़ ली माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड चीज हमने पढ़ ली लाइसोसोम। अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है गोल्जी बॉडीज। ठीक है, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज क्या होती है, देखिए गोल्जी बॉडीज सबसे पहले, जैसे कि हम नाम पढ़ रहे हैं, तो गोल्जी बॉडीज का नाम किसने दिया था, गोल्जी बॉडीज का नाम दिया था हमारा कैमिलियो, कैमिलियो गोल्जी। ठीक है, तो अब ठीक इसको क्या बोला जाता है, डाकघर, सेल का डाक घर, सेल का क्या बोला जाता है, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और पैकेजिंग का काम करता है। किसका काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पैकेज कर जो भी चीज बनी ना उसको पैक करने का काम करेगा ये सेल। ठीक है, और पैक करने के साथ साथ में क्या करता है ये, साथ में ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। तो हमने गोल्जी बॉडीज पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सॉरी, नेक्स्ट है हमारा जीन। जीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल में। ये जीन्स क्या होते हैं, डीएनए का खंड। ठीक है, डीएनए के खंड को क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। ठीक, डीएनए के खंड को क्या बोला जाता है, जीन्स बोला जाता है। ठीक, फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं कि ये डीएनए, अच्छा ये जीन्स करते क्या है, ये जीन्स जो होते हैं ना, पेरेंट्स से किस में ट्रांसफर होते हैं, उनके चिल्ड्रंस।
यही जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तुम फादर के जीन्स हैं, ये जेनेटिक है कह सकते हैं, तो फादर से मदर में जो फादर से जो चिल्ड्रंस में क्या पहुंचाता है इंफॉर्मेशन, दैट इज नथिंग बट जीन्स। वो क्या होता है? जीन्स होता है। इसका नाम किसने दिया था? जॉनसन ने। इसका नाम किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है प्लास्टिक्स। अच्छा, प्लास्टिक्स के बारे में एक सबसे अच्छी चीज पता है क्या आपको, कि ये प्लास्टिक्स किसमें होते हैं? सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। प्लास्टिक्स किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। ये प्लास्टिक्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो प्लास्टिक्स हैं ये रंग प्रदान करते हैं। रंग प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। दूसरी चीज ये रंग प्रदान करने का काम करते हैं। तीसरी चीज ये क्या करते हैं? तीसरी चीज ये फोटोसिंथेसिस, जैसे इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल किसका काम करती है? फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है, तो प्लास्टिक्स, और ये पता है प्लास्टिक्स तीन तरह के हम कह सकते हैं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, तीन तरह के हम हाँ कह सकते हैं कि होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक, तो ये हमने प्लास्टिक्स वाला अपना सारा पोर्शन खत्म कर लिया। अब इसमें हमारा ऐसा जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पता है क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं। पहली चीज स्मूथ और रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होते हैं, मतलब उसपे कुछ ऐसे प्रेजेंट नहीं होता, और यहाँ पे ही मतलब ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर होता है राइबोसोम, और ये राइबोसोम को क्या करता है? ये राइबोसोम फोटोसिंथेसिस का काम करता है। सॉरी, फोटोसिंथेसिस बता रही हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक, ये जो हमारा राइबोसोम है ये किसका काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। क्या हमने राइबोसोम पढ़ा है? नहीं, अभी हमने राइबोसोम नहीं पढ़ा, तो हम इधर ही राइबोसोम को भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो ये राइबोसोम क्या होता है पता है? इस राइबोसोम में प्रोटीन बनता है। इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है कि कैसे प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन बनेगा कौन से न्यूक्लियाइक एसिड से? वो होता है हमारा आरएनए। लेकिन बनाएगा कौन इसको? कोई बनाने वाला भी तो होना चाहिए, तो वो कौन होता है? राइबोसोम होता है। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये किस पे होता है, किस पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एक पॉइंट जो हमारा प्लास्टिक्स में रह गया था ना, मैंने इसके पहले आपको बता दिया था, बट मैं फिर से बता देती हूँ कि जहाँ इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है। प्लास्टिक्स में क्या प्रेजेंट होता है? क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक, और फिर उसके बाद हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमने पढ़ लिया है, स्मूथ और रफ होता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो इसलिए हम ज्यादा इसको ज्यादा उससे पढ़ा भी नहीं रहे हैं ज्यादा ध्यान से। ठीक है, तो अब ये हमारा सेल ऑर्गेनल्स वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। अब जितनी भी चीजें हमारी अगर बाई चांस कुछ रह भी गया है ना, तो वो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है।